जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों आज बिहार पुलिस एसआई का जो है 2018 का जो है सेट लेके आए हैं, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताएगा जो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, किस तरह से आते हैं और कैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन है, हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आता है किस चैप्टर से आता है, इस सब पे आप हमेशा जो ध्यान लेके चलिएगा और उस चैप्टर को आप बढ़िया से करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं पहला क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये सीए से है, सीए भी कह सकते हैं और प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 और 2। 1 में कह रहा है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो ठीक, और 2 में जो कह रहा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता वो खो देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है नरसिम्हा कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हा कमेटी एक जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो भारत के मुख्य शहरों से जो विकास से संबंधित है वह योजना है, आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, वो होगा AMRUT, अमृत जो है केंद्र सरकार की योजना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत की राजकोषीय नीति जो प्रतिपादित की जाती है वो की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रभावित करता है वो आपको रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को जो प्रभावित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 एक वर्ग है दोस्तों, वो वसीय अम्ल का एक वर्ग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध जो है दोस्तों वो काकोरी षड्यंत्र केस से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो जो संबंधित थे वो अलाउद्दीन खिलजी से जो है शासन काल से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाला व्यक्ति था वो था BR अम्बेडकर साहब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाया गया। तो हम्पी में विजयनगर का भग्नावशेष जो लाया गया था दोस्तों वो आपको एंड्रयूज फ्रेजर के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो होगा ग्राम सभा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है।
तो भारत में नए राजनीतिक दल का अनुमति चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो भारत में राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व रामनाथ कोविंद साहब आपको बिहार के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 का रहा है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो किनके लिए है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये करंट अफेयर है दोस्तों, तो अभी का फिलहाल का आप देखिएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए गए व्यक्तियों के लिए, वो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान जो संबंधित है वो संबंधित है आंकड़ों का अध्ययन से, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो रिकेटस नामक रोग जो होगा दोस्तों वो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो पाचन क्रिया में सहायक होने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव का जो है पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो हो जाती है आपको मुख गुहिका से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तलचर कोयले की खान जो स्थित है वो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड जो है कहलाता है वो कालीकट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ जो नहीं मिलने वाली है वो हो जाएगा जो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से दिन और रात होते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, 29 का रहा है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल दोस्तों वो हो जाएगा बाजरा, एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो नासा के मानव रहित यान जूनो ने जो परीक्षण किया है वो किया है बृहस्पति ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन आपको यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 का रहा है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो एक जैसे जो है रेखा जोड़ने वाली वर्षा जहाँ होगी वहाँ होगी दोस्तों वो आपको समवर्षा रेखा कहलाएगा। एक ही समान में जो वर्षा होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया है? तो कौन सा परमाणु ऊर्जा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कल्पक्कम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो हो जाएगा बागवानी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित जो दर्रा है वो हो जाएगा पालघर दर्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर उत्पादन होता है? तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहां केसर उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जो स्थित है वो स्थित है दोस्तों जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों वो आपको जोग जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जनसंख्या लाभांश किस से निर्दिष्ट करता है? तो जनसंख्या लाभांश जो निर्दिष्ट करता है वो करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में मार्शल आर्ट को जो है कलारी पाइटट्टू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो स्थित है वो माउंट आबू में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है दोस्तों वो आपको आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो है दोस्तों वो है सूरदास की कब रचना सूरसागर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 46, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो नहीं दिया जाता है वो क्षेत्र आपको चूज करना है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि गणित में नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो संबंधित है वो संबंधित है आपको फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय स्थित है वो आपको वियना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 करना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो आपको 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो लीलावती जो मानक मूल पाठ है वो है आपको गणित का, जो कि भास्कर के द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ए है। 53 देखते हैं, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट जो कंपनी से संबंधित है वो आपको नाइक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
तो मधुबनी शैली जो है बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में जो ये भी करंट अफेयर है दोस्तों, देखिएगा। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पोलियो। 56 5वीं ईस्ट इंडिया समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो सीए है ये भी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो ये भी सीए है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इसी टाइप का आएगा आपको करंट अफेयर, तो आप इसी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, याद रख के। 58 देखिए, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी? तो किस महीने में थी? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अप्रैल में थी। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो ये भी सीए है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीए है। 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? सीए है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन वर्ष में हुआ? तो भाषा के आधार पर जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है वो तत्व है आपको हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एक्सटेंडम इकाई है, तो एक्सटेंडम जो इकाई है वो आपको तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आवृत्ति को नापा जाता है, तो आवृत्ति को जो नापा जाता है वो हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो कहा जाता है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है दोस्तों वो एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो किसकी निगरानी के लिए? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मस्तिष्क के निगरानी के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सही कथन चुनिए। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट है जो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विद्युत मोटर में है, तो विद्युत मोटर में जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखें हैं, 74 का मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो नापी जाती है दोस्तों वो अमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है?
तो भारत विश्व में अंग्रेजी जो है वो किन खनिजों में, वो आपको जो है चादरी अभ्रक में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में पर मिला था? तो आइंस्टीन का नोबेल प्राइज जो मिला था वो मिला था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है दोस्तों वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो नापी जाती है वो आपको हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भगवान बुद्ध में महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था राजगीर में, जो कि राजगीर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारतीय राज्य के एक रूप में बिहार बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, वो बना था दोस्तों 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सूर्योदय सूर्यास्त का जो है प्रतिपादन समझिए वो किया था आपको दोस्तों, वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वो कौन सा राजा था? तो वो राजा था बालपुत्र देव जो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। खड़गपुर पहाड़िया जो भूतात्विक दृष्टि से पुराना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी का पहला विवरण जो प्राप्त हुआ था वह हुआ था तबकात ई नासिरी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित है दोस्तों वो आपको कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया दोस्तों। 90 देखिए, शेख बाउद्दीन जकारिया किस समुदाय के थे? तो शेख बाउद्दीन जकारिया जो थे दोस्तों वो सूरावर्दी संप्रदाय से थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, इन शासकों में से किसने अपनी स्वर्ण टुकड़ी के 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये विभाजित करने वाला शासक जो था दोस्तों वो था इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये जो है 200, 250 और 500 जो है में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये कथन किसका है? यह कथन विलियम फिंच का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये विलियम फिंच ने कहा था अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल में जो है 5000, 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है।
तो कश्मीर के अकबर के नाम से जो प्रसिद्ध सुल्तान है वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन, जो है कश्मीर का सुल्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फैरेजी आंदोलन की शुरुआत जो किया था वह हाजी शरियातुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखा था वो लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा एक स्थल रूप देश है? तो स्थल रूप देश जो है दोस्तों वो हंगरी एक स्थल रूप देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है वो आपको बोर्नियो द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है वो है दोस्तों पंपाज में, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह देश हो जाएगा दोस्तों चीन। विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश? वो हो जाएगा ऑप्शन सऊदी अरब, जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।